अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द सर्किट शोन इन दिस फिगर। डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है और उसमें पूछा गया है कि हमें एक करेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ए ऑप्शन है हमारे पास EO इज इक्वल टू EI। ऑप्शन बी है EO इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 into EI। ऑप्शन सी है 1 is equal to EI divided by R2 and ऑप्शन डी है 1 is equal to EI divided by R1। तो डायग्राम से हमें फाइंड आउट करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए सुटेबल है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। डायग्राम में हमें यहाँ पे दिया गया है R1, R2, EI और EO। EO जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, EI जो है वो इनपुट वोल्टेज है और R1 और R2 जो है वो रेजिस्टर्स हैं। तो देखते हैं हम रिलेशनशिप। सबसे पहले हम उसके लिए EI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि EI की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो EI की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द डायग्राम कि EO into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस रिलेशन से हम EI की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायग्राम से देखते हैं, अगर करंट कैलकुलेट करना है, करंट और रेजिस्टर्स के फॉर्म में इक्वेशन देखना है, तो डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज, मतलब जो डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का, वो रहता है IR1। वो रहता है हमारे पास IR1। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। अब इस रिलेशनशिप में ये इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगी यहाँ पे EO माइनस दिस EI। EI की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 की, तो EO इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR1। इस तरह हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो EO, ये दोनों इक्वेशन में से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR1। अब यहाँ पे हमने EO कॉमन निकाल लिया है, तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अगेन। तो EO इंटू R1 प्लस R2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस दिस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR1। अब R2 माइनस R2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा EO इज इक्वल टू EO इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR1 इज इक्वल टू IR1। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है वो यहाँ इक्वल टू के ले आएंगे। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी EO इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IR1 डिवाइड बाय, ये इक्वेशन हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये R1 से R1 कट जाएगा और ये जो इक्वेशन है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी I डिवाइड बाय I इंटू I डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी I इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि ये 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 है, तो ये R1 प्लस R2 I से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से हम आगे देखते हैं कि I R1 प्लस R2 जो है इज इक्वल टू EO है। तो EO की वैल्यू, ये EO की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं
तो इक्वेशन 2 मिल जाएगी। पुट दिस इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर ये इक्वेशन 3 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे ई आई, यहाँ पे ये इक्वेशन अगर पुट करते हैं तो ई ओ है, तो पहले ये वैल्यू पुट करेंगे तो आई इंटू R1 प्लस R2 माइनस दिस ई आई, तो माइनस दिस ई आई, यहाँ पे यो की वैल्यू पुट की, माइनस ई आई इज इक्वल टू आई R1, इज इक्वल टू हो जाएगा आई R1। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए ये हो जाएगा आई R1 प्लस दिस आई R2 माइनस दिस ई आई इज इक्वल टू आई R1। अब यहाँ पे ये जो आई R1 है वो हम उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, और ई आई को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो ई आई हमें मिल जाएगा, ई आई इज इक्वल टू दिस वन आई R1 प्लस आई R2 माइनस दिस आई R1, तो आई R1 माइनस R1 हो जाएगा, तो हमारे पास ई आई रह जाएगा आई R2। तो इससे हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो I हो जाएगा ई आई डिवाइड बाय R2, I हो जाएगा हमारे पास ई आई डिवाइड बाय R2। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी में हमें करंट की रिलेशनशिप वोल्टेज और रेजिस्टर के साथ गिवन है, और वो है ई आई डिवाइड बाय R2, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।